प्यारे बच्चों, सैटरडे को क्लास 11th भूगोल विषय का वीकली टेस्ट है। उसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आया है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो यहाँ शाखा नहीं है पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा मानव शास्त्र। पहला का डी हो जाएगा। दूसरा है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया था 1972 को। तीसरा क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल किस विद्वान द्वारा परिवर्तित किया गया। तो ये किया गया था अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट के द्वारा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चौथा है इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल में जिसमें फल है तो वो हो जाएगा आपका दालें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पांचवा है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैदान। छठा नंबर क्वेश्चन है झारखंड में स्थित कोडरमा जिला खाली स्थान खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो हम लोग सभी जानते हैं इसको अभ्रक के लिए अग्रणी उत्पादक कोडरमा जिला है झारखंड का। सातवां है निम्नलिखित में कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कौन सी प्रक्रिया है। तो ये हो जाता है आपका द्वितीय क्रिया। जैसे बांस से अगर हम टोकरी बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, तो जो निर्माण संबंधी काम होता है वो द्वितीय क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सेल। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरेस्टस्थनीज ने। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 10वां है निम्नलिखित विषय युग्म में कौन सा युग्म स्थानीय एवं कालिक विश्लेषण करता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका सही आंसर ए इतिहास तथा भूगोल। सेक्शन बी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है भौतिक भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो पहला शाखा है भू आकृति विज्ञान और दूसरा शाखा है जल विज्ञान। 12 नंबर क्वेश्चन है जैव संसाधन के दो उदाहरण लिखिए। तो पहला है इसका वनस्पति और दूसरा है जीव। अगला सेक्शन है सेक्शन सी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 13 नंबर है भूगोल शब्द को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है भूगोल को हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द जो है यूनानी मतलब ग्रीक भाषा के जियो तथा ग्राफियो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः पृथ्वी और वर्णन करना है। इस प्रकार ज्योग्राफी शब्द का समान अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना। 14 नंबर क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो पहला गुण है इसके माध्यम से ही कृषि का विकास होता है, उत्पादन को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में आसानी होती है। दूसरा गुण है इसका निर्माण बहुत ऊंचे स्थानों पर किसी भौतिक स्थान पर किया जा सकता है। तीसरा है सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध और सब्जियां आदि को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा प्रदान करती है। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है भूगोल सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों से किस प्रकार संबंधित है, व्याख्या कीजिए। बच्चों ये थोड़ा लंबा आंसर हो सकता है, आप इसको और छोटा करके लिख सकते हैं। भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है जो मानव समाज और प्राकृतिक वातावरण के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन करता है। यह अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों जैसे कि इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और मानव विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अब भूगोल और इतिहास को हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट आप बना सकते हैं भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट है यह बताता है कि भौगोलिक कारकों ने मानव सभ्यताओं के विकास, पलायन, युद्धों और व्यापार को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए नदियों के किनारे बसे सभ्यताएं अक्सर समृद्ध और शक्तिशाली होती थी, क्योंकि उनके पास जल परिवहन और कृषि के लिए पानी तक पहुंच थी। अगला है भूगोल और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। तो भूगोल आर्थिक गतिविधियों और विकास को समझने में मदद करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, जलवायु और भूगोल को दर्शाता है जो आर्थिक गतिविधियों को
प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए तेल और खनिज संपदा वाले देश अक्सर आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, जबकि शुष्क और बंजर क्षेत्रों में आर्थिक विकास में कठिनाई हो सकती है। अब भूगोल और समाजशास्त्र। तो भूगोल सामाजिक संरचनाओं, संस्कृतियों और रीति रिवाजों को समझने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि भौगोलिक कारक सामाजिक समूहों के वितरण, भाषा, धर्म और सामाजिक मानदंडों को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं को विकसित करते हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भिन्न होती है। भूगोल और राजनीतिक विज्ञान। तो भूगोल राजनीतिक सीमाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संघर्षों को समझने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि भौगोलिक कारक राजनीतिक शक्ति, सीमा विवादों और युद्धों को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए नदियों, पहाड़ों और समुद्र तटों जैसे प्राकृतिक बाधाएं अक्सर राजनीतिक सीमाओं के रूप में कार्य करती है। भूगोल और मानव विज्ञान। तो भूगोल मानव व्यवहार और संस्कृतियों के विकास को समझने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि भौगोलिक कारक मानव समूहों के अनुकूल प्रौद्योगिकी और जीवन जीने के तरीकों को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अटलांटिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने ठंडी जलवायु से बचने के लिए विशेष कपड़े, आश्रय और भोजन विकसित किए हैं। यह स्पष्ट है कि भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो मानव समाज और प्राकृतिक वातावरण के बीच अंतर संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करता है। यह मानव समाज और प्राकृतिक वातावरण के बीच जटिल संबंधों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 16 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता रहा है। इन खनिजों का बहुत महत्व है जो कार्य योग्य होते हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भीय प्रक्रियाएं इतनी धीमी है कि इसके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पूर्ण भरण की दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। हमारे देश में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कम समय के लिए। खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है। अयस्क के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। तो यहाँ पर खनिज की आवश्यकता को बताया गया है। ये थे आपके 16 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसका और डिटेल आंसर आपको आपके अपने साइट DRGP82 जो आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करने पर मिल जाएगा, उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।